नमस्कार किसान भाइयों। आज है किसान भाइयों 15 अक्टूबर 2025 और दिन है बुधवार, तीसरा ही दिन है और मंडियों में लगातार चमक आपके आलू की बरकरार है। हालांकि किसान भाइयों यहाँ पर थोड़ा सा विडंबना है, कहीं ना कहीं दिल जो बात मेरे दिमाग में आ रही है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किसान भाइयों हर किसान के पास जो आलू बिक रहा है इस समय, चाहे वो इसको गोली कहें या बीजा कहें, उसकी एक लिमिटेड मात्रा होती है। किसी के पास 20 पैकेट होंगे, किसी के पास 15 पैकेट होंगे, किसी के पास 40 पैकेट होंगे। हमारे पास भी इनमें ऐसे ही थे। तो आज जब मैंने कोल्ड स्टोरेज पे कहा कि भाई मुझे उन पैकेटों को, यानी मुझे अपनी किर्री को लादना है, कानपुर पहुंचाना है, तो आपकी किसी की जा रही हो तो उसमें मेरा ले जाओ। तो कह रहे यहीं बेच दीजिए। तो मैंने क्या लोगे, कह रहे आपके लिए क्या रेट लगाना, आप जैसे लगाओ वैसे लगा लेना। फिर मैंने और किसी से बात करी तो उन्होंने कहा कि भाई दूसरे जगह बात करी कि उन्होंने कहा कि भाई किसान की जो किर्री है वो 200 से 300 रुपये पैकेट में खरीदी जा रही है इस समय। और जो व्यापारियों के अब वहाँ पर जो रेट हैं, तो वहाँ पर किसान भाई लाल आलू का जो बीजा है वो कल 2500 रुपये क्विंटल तक में जो बिल्टी के रेट हैं, कुछ आलू लदा है। और कुछ कानपुर के व्यापारियों से बात कर रहे हैं कि अगर बीजा आने वाले समय में कम पड़ता है तो इसकी पूर्ति हम कानपुर से लाके करेंगे। तो ये इस तरह की कुछ रणनीतियाँ व्यापारी अपनाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों आलू में जो ये कारण रहा है कि बुवाई हो गई और बुवाई के बाद फिर बारिश हो गई, तो बीज जो है 10-20-30% बीज ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, इतना एक्स्ट्रा होता है आदमी के पास। अब लेकिन 30-40% जो नुकसान की रिपोर्टें आई हैं और उतना बीज अब एक्स्ट्रा चाहिए। इसके अलावा किसान भाई झारखंड और बिहार से भी बीज की डिमांड निकली, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी बीज की डिमांड निकली। कुछ जो इसका जो छर्री क्वालिटी का आलू है इधर बिहार में, झारखंड में, इधर बंगाल में भी खाया जाता है, लेकिन बिहार में भी खाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी खाया जाता है। इसका कुछ व्यंजन अलग बनते हैं, तो इसकी भी डिमांड निकल रही है। तो इस तरह से इसकी जो है एकदम से जो है किसान भाइयों रेटों में उछाल आया। अब किसान भाइयों जो मैं विडंबना की बात कर रहा था वो ये है कि इस तरह से जो छोटे छोटे टुकड़ों में कोल्ड स्टोरेज से या तो कोल्ड मालिक लिखवा लेते हैं, मंदा संदा पहले ही लिखवा लिया, 80-90 रुपये में लिखवा लिया, या भाव कोल्ड के भाव में लिखवा लिया, या फिर व्यापारी इसको खरीद लेते हैं। तो गाड़ी जो बन के जाती है पूरी व्यापारी की बन के जाएगी या कोल्ड मालिक की बन के जाएगी, और वहाँ जो बीज के रूप में मंडियों में किसान खरीद रहा है। तो ये कि आप समझे, किसान का जूता व्यापारी के द्वारा किसान के सिर जाके मारा जा रहा है। तो ये यहाँ थोड़ी सी जो विडंबना है, तो वो थोड़ा लगता है कि देखिए अब जो रेट जिसके बढ़ रहे हैं उसका असली लाभ आखिर किसान को मिल पा रहा है। लेकिन संतोष यहाँ है कि कम से कम वो जो माल को औने पौने दामों में लिखाया जा रहा था वो एक किसान का कम से कम बिक्री तो हो रहा। तो यही है किसान भाइयों, जब माल व्यापारी के हाथ में होगा तो रेट कुछ और होंगे, और जब माल किसान के हाथ में होगा तो औने पौने में ही बिकना है वो। तो ये एक स्ट्रेटजी है। इसको फिर इस पर लोग कहते हैं कि जय जवान और जय किसान, उनके मुंह से अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन चलो आप कम से कम कहते हो यही सही, लेकिन कहने के साथ थोड़ा सा किसान के दर्द को समझते हुए उसके रेटों को भी दिलवाते। पिछले साल किसान भाइयों रेट, अगर पिछले साल की बात करें, दिल्ली आजादपुर मंडी के कुछ आड़ती कुछ ज़्यादातर आड़तियों ने संभल, चनौसी, अलीगढ़ तक आलू खरीदा, उधर बुदायूं, बरेली और उधर भी जाकर के आलू को खरीदा और कोल्ड में रखा। बहुत सारे व्यापारियों ने, इन्होंने जो है इधर बंगाल के लोगों ने इधर फरुखाबाद और इस साइड से कानपुर और कन्नौज से आलू को खरीदा। कई जगह के जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, जिनकी आड़तें हैं मंडियों में, उन लोगों ने बड़ी मात्रा में आलू खरीदा। उसका रिजल्ट आपने देखा था। इस बार जानबूझ के शुरू से ही चिल्लपौ करते रहे कि भाई आलू ज़्यादा है, आलू ज़्यादा है, आलू पता नहीं कितना ज़्यादा है, जबकि रिपोर्ट है शुरुआत में आप सबने देखी। हम अब ये नहीं कह रहे आप हमारी बात मानो, क्या किसी कोल्ड स्टोरेज पर आपने लंबी लंबी लाइनें देखी? नहीं देखी ना। क्या किसी कोल्ड स्टोरेज ने कहा कि अब हम आलू नहीं लेंगे, हाउसफुल हो गया? कुछ ने छद्म तरीके से हाउसफुल के बोर्ड लगाए और फिर बाद में उन्होंने ही घर घर जाकर के आलू मांगा, या कहीं दूर से पंजाब से इधर उधर से लाके कोल्ड भरे गए। कोई भी कोल्ड नहीं भरे गए थे। इसके अलावा किसान भाइयों जिन्होंने भरने ही नहीं थे, उनको पहले से ही पता चल गया कि भाई मेरे तो भरे जाने नहीं है, तो मुझे क्या करना है, तो उन्होंने पहले ही हाउस बोर्ड का बोर्ड लगा के भरना बंद कर दिया। जो आलू आया था उठा करके पड़ोसी के या जो भी उसके यहाँ शिफ्ट कर दिया। ऐसे भी आपने देखे होंगे। फिर ये बताइए कि पिछले साल आलू की पैदावार कोई 200% ज़्यादा बोल रहा था, कोई 40%, कोई 50%, कोई 100%, इनकी बातों में आ गए लोग। और दमादम जो है आलू को बंदा करके, मंडियों में आलू नहीं पहुँच रहा है, फिर भी बंदा करके बेचा जा रहा है। और
जो पैकारी खरीद रहे वहां पर उनको भाई आप चैनल पर बोल रहे हो, सोशल मीडिया में न केवल व्यापारी देखते हैं, किसान देखते हैं, बाकी उपभोक्ता भी देखता है। उसने कहा कि आलू तो दुनिया भर का पड़ा है, कुल्लों में भरे पड़े, छतों पे आलू लदा पड़ा है, क्यों महंगा खरीदें। किसान का आलू महंगा होने नहीं दिया। और उसके बाद नए नए तर्क कुतर्क वितर्क करते करते जा करके जब कह रहे हैं कि नहीं है भाई उतना ही है, फिर भी आलू को महंगा नहीं होने दिया। और पिछले साल लास्ट में आलू बच गया था, लेकिन पूरे साल भर महंगा रहा था। और इनका जो इसके पीछे मंशा ये रहती है कि कुछ दिन जब महंगा बेच लो, महंगा, जब व्यापारी के हाथ में आलू आ जाए तो मंडियों में महंगा बेच लो। हो सकता है उनके ही कुछ गुर्गे इस काम को करते हो, पैसा वो देते हो इसके लिए। और जैसे ही उनका आलू बिक गया और कोल्ड पे खरीद, उस समय जब महंगा बिकता है तो कोल्ड पे खरीदारी बंद हो जाती रही है, पूरे साल भर ऐसा हुआ। और जैसे ही वो खत्म हुआ वहां पर, फिर वहां पे एक साथ एक दिन दिखाई गाड़ियों की लंबी लाइन लगा दी, आलू को मंदा कर दिया, कोल्ड पे खरीदना शुरू हो गया। और किसान भी डर के मारे बेचारे ने उल्टे सीधे दामों में आलू बेच दिया। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मंदा संदा आलू खरीद रखा है, और वो जो उनके भी गुर्गे हो सकते हैं, उन्होंने एडवांस दे रखा हो सकता है, जो इस काम को कर रहे हैं मंडियों में आड़तों लगा करके, तो वो आलू को फिर उस हिसाब से अपने हिसाब से बेच रहे हैं। इस समय किसान भाइयों अब धीरे धीरे किसान संभला, उसने देखा कि भाई अब आलू तो समाप्ति की ओर है। महीने अभी हमारे पास नवंबर बचा हुआ है, और दिसंबर में भी आलू नहीं आने वाला है। 15 दिसंबर के बाद आने लगेगा, थोड़ा बहुत आने लगेगा, लेकिन उससे कुछ पूर्ति होने वाली है नहीं। तो रुक गया किसान कि भाई हमें तो अब आराम आराम से आलू को बेचना है, धीरे धीरे टाइम देख करके। और कोल्ड मालिक भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम नवंबर में कोल्ड चलाएंगे, क्यों चिंता करते हो। हमारे यहाँ पे भी कह रहे हैं, राया में भी लोग कोल्ड मालिक कह रहे हैं कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, नवंबर में कोल्ड चलाएंगे। तो ये उनके लिए साधु बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग नवंबर में कोल्ड चला रहे हैं, क्योंकि नवंबर पूरे आलू बिकेगा कोल्ड से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और ऐसी स्थिति में रेट बढ़ना लाजमी है किसान भाई। और किसान ही जब अच्छे सस्ता मद्दा नहीं बेचेगा तो मंडियों में अब मद्दा आलू नहीं होगा। किसान भाई आपको बहकाने का प्रयास किया जा रहा है, अभी भी कुछ लोग अपनी उलझुल बातों से बाज नहीं आ रहे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहेगा और ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे आलू बेचते रहिए। अब घबराने की डरने की कोई बात नहीं है। और जो भी जिनके पास भी बीज का आलू बचा हुआ है, गुल्ला बचा हुआ है, ये समय है, आप धीरे धीरे निकालते रहिए। और मोटे आलू के भी रेट जहाँ जहाँ नहीं सुधरे हैं वो आप सुधार दीजिए। और मेरा तो कहना है, सभी आड़ती भाइयों से भी यही कहना है कि अब किसान मजबूर नहीं है, अब आपको आलू को महंगा बेचना ही होगा। इस समय जब किसान ने साल भर इंतजार किया, लोगों ने किसान को ठगा है, अब आप उसकी भी तरफ सोच लीजिए। उसे कई जगह नुकसान हुआ, धान की फसल में नुकसान हुआ, बाजरा की फसल में नुकसान हुआ, सोयाबीन की फसल में नुकसान हुआ है, और भी जो अन्य फसलें होती हैं खरीफ की, बहुत जगह काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। आलू उसका अगर किसी का रखा है तो उससे कहीं न कहीं उसको बहुत राहत मिल सकती है। तो इस पर थोड़ा सा आप देखिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, किसान के दर्द को समझिए, और आलू को जो है आप सही रेटों में बिकवाने का काम करिए। आपके भी जो है कम से कम मन को संतुष्ट होगा, बाकी जो ईश्वर करता है वो एक अलग बात है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 118 से 120 गाड़ियाँ थी किसान भाई, लेकिन बैलेंस बताया 36 गाड़ी। मेरा मानना यह है कि 12 गाड़ियों का बैलेंस रहा होगा, और 36 बता करके अब 120 कर दी इन्होंने, मान के चलिए 120 कर दिए। अब इसमें से अगर 40 गाड़ियाँ या 36 गाड़ी अगर घटा के बताते, कहते कि 80 गाड़ियाँ हैं या 82 गाड़ियाँ हैं, तो उसका एक अलग मानसिक ये रहता कि भाई मात्र 80 गाड़ियाँ दिल्ली में फटाफट खरीदी जाए, तो उसके प्रभाव एक अलग होता है, रेटों में उछाल आना लाजमी था। लेकिन आपने बता दिया कि बैलेंस 36 गाड़ियों का बचा है, भले वो 10-12 गाड़ी बैलेंस बचा हो माल, तो इसका एक उल्टा असर पड़ा। रही बैलेंस बच रहा है, बिक्री हो नहीं रही है, किसान अभी भी आलू फेंक रहा है, इसका मतलब आलू बहुत है, पीछे जा करके आराम से खरीदेंगे। तो ये मानसिक प्रेशर बनता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इसकी वजह से रेट नहीं बढ़ पाते। तो ये जो लोग कर रहे हैं ना ये काम को, ये कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को देखते हुए और अपनी रणनीति के अनुसार किसान के आलू को मंदा बिकवाने का काम ऐसे लोग करते हैं, जो कि दिल्ली आज़ादपुर मंडी में ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। इस तरह ही मुंबई मंडी में भी आपने देखा, हालांकि उनका तर्क ये था कि यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी का आलू नहीं आ रहा है, इसको हम कहीं कुछ हद तक मान भी सकते हैं कि हो सकता है दिल्ली मुंबई मंडी में अभी अच्छा आलू नहीं पहुँच रहा हो। वहाँ का जो लोकल आलू आ रहा है सतारा से या मंचर से, जो नया आलू है उसके भी रेट अब अच्छे नहीं मिल रहे, वो भी 15-16 पे, यानी कि जो आगरा के रेट हैं उसी रेटों पे लगभग वो भी बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, इस साल पूरे प्रदेश में लाल आलू के रेटों में जबरदस्त उछाल देखा गया, हालांकि उसमें भी क्वालिटी वाइज है। झारखंड में भी लाल आलू के रेट बहुत अच्छे बिके, बिहार में भी लाल आलू बहुत अच्छे रेटों से बिका है, गुजरात में भी अच्छे रेटों से बिका है, और उत्तर प्रदेश की मंडियों में जबरदस्त रेटों से लाल आलू की बिक्री हो रही है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या की बात करें तो आपको बताई जाए 118 से 120 थी, जिसमें पंजाब की 3 जो 400 के आसपास की बिक्री रह गई, या हाइब्रिड आलू की पुकराज वगैरह आता है। चिप्सोना की 37 गाड़ियाँ 700 से 800 रुपये बिक रहा, सुपर क्वालिटी का सूर्या की 23 गाड़ियाँ थी 850 से 1050 के रेट हैं।
और स्टोर से 36 गाड़ियाँ जिसमें 37 स्थान पर 520 से 650 और हाइब्रिड आलू 450 से 500 के रेट से बिक्री हो रहा है। बाराबंकी मंडी में किसान भाइयों चिप्सोना 12.5 से 13 रुपये किलो, सादा चिप्सोना ये शुगर फ्री के रेट थे, सादा 12 से 12.5 रुपये किलो बिका है। हॉलैंड आलू 16 से 16.5 रुपये किलो बिका है और राजेंद्र वन 16 से 17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। राजेंद्र वन ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज का बिक रहा है इस रेट से मंडी में, और जो लिमिटेड आ रहा है वो इसी रेट से लगभग बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में आज 100 के आसपास गाड़ियाँ देखेंगे किसान भाई, 100 से 125 के बीच गाड़ियाँ थी किसान भाइयों। 37 ग्रेड 11 से 12 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 9 से 10, गुल्ला 10 से 12 और किर्री 9 से 11 के रेट से बिक्री हुई। वही हल्की क्वालिटी का गुल्ला 8 से 10, किर्री हल्की क्वालिटी की 6 से 8 रुपये किलो भी बिका। कंचन आलू 13 से 14, कंचन का बीज 15 से 16, सिंदूरी आलू 12 से 15, सिंदूरी आलू का बीज 18 से 22 रुपये किलो। वहीं हॉलैंड आलू के रेट थे 15 से 16 रुपये किलो और हॉलैंड आलू का बीज था जो है इसी रेट लगभग 12 से लेकर के 16 रुपये किलो हॉलैंड आलू का बीज की बिक्री हुई। सीनाथ आलू 14-15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ किसान भाइयों। और हाइब्रिड आलू 9 से 11, हाइब्रिड का बीज भी 9 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों वाराणसी मंडी की बात करें तो यहाँ पर 37 स्थान में 12 से 14 रुपये किलो, गुल्ला 9 से 11 और किर्री 11 से 12 रुपये किलो के रेट से सफ़ेद आलू की बिक्री हुई। वही लाल आलू सीड का जो बिका है वो 15 से लेकर के सीड का 15 से 17 रुपये किलो बिका है। वहीं हाइब्रिड आलू 8 से 10 रुपये किलो, हाइब्रिड का बीज 11 रुपये किलो तक और हॉलैंड आलू वही 15-16 रुपये किलो के आसपास की बिक्री यहाँ पर देखी गई बीज की। किसान भाइयों यहाँ पर 4 गाड़ी नया आलू भी था जो यहाँ पे आता है अंबिकापुर से, यानी कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर का इलाका है, झारखंड वाला। और जो है कुछ आलू आसाम से भी आता है, उसके रेट 25 से 28 रुपये किलो के देखे। टोटल गाड़ियों की संख्या 26 से 27 गाड़ियाँ थी। जयपुर मंडी में आज 85 गाड़ियों के आसपास थी, जिसमें 15 से 20 गाड़ी कल की बैलेंस थी। आलू के रेट किसान भाई सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आज भी 13.5-14 बिका। ज़्यादातर आलू 12 से 13 बिका बढ़िया क्वालिटी का, हल्का आलू 9 से 11, हाइब्रिड 8 से 10, हॉलैंड 14 से 15 और सुपर क्वालिटी का किसान भाइयों 16.5 तक बिका है। और गोल लाल आलू 13 से 13.5 रुपये किलो और गुजरात का लाल आलू 10 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वही बात करें जोधपुर की, यहाँ पर 8 से 9 गाड़ियाँ हैं, 37 स्थान 12 से 13.5 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 9 से 11, हाइब्रिड 8 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। मुंबई मंडी में किसान भाइयों सुबह 5:30 बजे रिपोर्ट थी, 22 बड़ी गाड़ी और 3 टेम्पो मिलाकर के 25 गाड़ियों में 13,516 पैकेट की रेट था 17-18 रुपये किलो, बढ़िया सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी आलू। उसके बाद 8-8:30 बजे रिपोर्ट थी, 32 बड़ी गाड़ी 7 टेम्पो मिलाकर के 39 गाड़ियों में 18,718 पैकेट, रेट था 15 से 17 रुपये किलो के सुपर आलू के। और उसके बाद गाड़ियों की संख्या पहुंच गई किसान भाइयों 32, 7, 39, 18,778 पकड़ 39 गाड़ियाँ। और बैलेंस था 12 गाड़ियों का, जिसमें यूपी की 8, गुजरात की 3 और एमपी की 1। और रेट था 15 से 17 रुपये किलो सुपर वीआईपी क्वालिटी आलू, हल्का आलू 12 से 14 रुपये किलो। यहाँ पर सतारा और तालेगांव का 17 रुपये किलो के आसपास, एमपी का लोकल 18 से 20, गुजरात का एलआर वेफर पास 15 से 16 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 16 से 18 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर मुंबई मंडी बिक्री हुआ है। पुणे मंडी में 35 गाड़ियों की आज आमद रही, 17 से 18 रुपये किलो यूपी के आलू के रेट रहे, बढ़िया क्वालिटी, हल्का 15 से 16 रुपये किलो और हाइब्रिड आलू 14 से 15 रुपये किलो। इंदौर की 19 गाड़ियाँ, जिसमें बैलेंस भी था किसान भाइयों 5-7 गाड़ियों का, 17 से 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू बिक्री हुआ, एक आधा 19 तक की बिक्री है। और एवरेज क्वालिटी का आलू 15-16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं बात करें लोकल बैग की, 4000 पैकेट थे, लाल आलू 16 से 18 रुपये किलो और सफ़ेद आलू 13 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें बेंगलोर मंडी की, 22,116 पैकेट थे टोटल, जिसमें सुपर वीवीआईपी क्वालिटी आगरा का आलू 19 से लेकर 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो, हाइब्रिड आलू 14 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं चेन्नई मंडी में 14 से 15 गाड़ियों की आमद थी, 18 से 20 रुपये किलो सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का आलू, एवरेज क्वालिटी का आलू 17-18 और हल्की क्वालिटी का आलू 14 से लेकर के 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं मदुरई और चेन्नई मंडी में 22 से 23 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का आलू 17 से लेकर के 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें मेटापालम की, टोटल 96 गाड़ियों की आमद थी, ऊटी की 15 थी, 23 से 34 रुपये किलो रेट है, डिम्बम की 75, 18 से 23 रुपये किलो, आगरा की 1 गाड़ी 18 से 20 रुपये किलो और गुजरात की 5 गाड़ी 16 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। आपको किसान भाइयों पराली जलाने को लेकर के मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पराली जलाने से खेत की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, मित्र बैक्टीरिया और केचुआ जो किसान का मित्र कहा जाता है वो भी मर जाते हैं। इससे आपकी फसल बंजरता की ओर जाती है, पैदावार कम होती है। इसके बजाय आप उसको
उसको उसी में जोत दें। 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का छिड़काव कर दें। और इसके अलावा किसान भाइयों, आप उस पर बेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करके उसको अच्छी तरह से जुताई करवा दें, मिट्टी में मिला दें। 7-8 दिन में ये गल जाता है। इससे कार्बन की मात्रा आपकी मिट्टी में बढ़ जाती है, मित्र बैक्टीरिया भी बढ़ जाते हैं, और साथ साथ किसान भाई नाइट्रोजन की मात्रा भी उस मिट्टी में विद्यमान होती है। तो ये कहीं ना कहीं उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और आपकी मिट्टी को मजबूत करता है। इसके अलावा अगर आपने पराली को जला दिया किसान भाइयों, तो इस पर सरकारी इस समय सख्त रवैया अपना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुर्माने की व्यवस्था की है, और हरियाणा सरकार ने और पंजाब सरकार ने जुर्माने के साथ साथ जेल की भी व्यवस्था की है। तो आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए और सही काम करिए, गलत की तरफ आप न बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सच का राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।